पहला अध्याय। अजनबी शहर में सुबह की सुनहरी किरणें उस अजनबी शहर पर पड़ रही थीं जहां मैं पहली बार कदम रख रहा था। मेरा नाम आरव था और मैं अपने नए स्कूल सेंट मैरी हाई में दाखिला लेने आया था। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, एक नई शुरुआत की बेचैनी और दोस्तों की तलाश की उम्मीद। स्कूल की इमारत विशाल और खूबसूरत थी, लेकिन मेरे लिए वह एक अनजान दुनिया थी। गलियारों में चहल पहल थी, छात्र इधर उधर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। मुझे खुद को अकेला महसूस हो रहा था। कक्षा में प्रवेश करते ही मेरी आंखें सभी चेहरों पर घूम गईं। हर कोई किसी समूह में बैठा था, बातें कर रहा था, मानो वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। मैं एक खाली सीट पर बैठ गया और अपनी नोटबुक खोली। तभी एक लड़का मेरे पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। हाय, मैं रोहन हूं। तुम नए हो, है ना? मैंने थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मैं आरव हूं। रोहन ने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया। उसने मुझे स्कूल के बारे में बताया, टीचर्स के बारे में बताया और बाकी छात्रों के बारे में भी। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं धीरे धीरे सहज होने लगा। लंच ब्रेक में रोहन मुझे कैंटीन में ले गया। वहां उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। रिया, एक हंसमुख लड़की, और वीर, एक शांत और बुद्धिमान लड़का। हमने साथ बैठकर खाना खाया, बातें की और हंसे। यह मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। मुझे लगा कि मैं पहली बार इस शहर में अकेला नहीं हूं। रिया और वीर ने भी मुझसे बातें की और मुझे अपने साथ घुलने मिलने में मदद की। हमने जल्द ही पाया कि हमें कई चीजें पसंद थीं। हम सभी क्रिकेट खेलना पसंद करते थे और हमने दोपहर में स्कूल के मैदान में खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट खेलते समय हम एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से जान पाए। हम एक टीम बन गए और हमने मिलकर कई मैच जीते। हार और जीत के अनुभव ने हमें और भी करीब ला दिया। एक दिन हमारी दोस्ती में एक छोटी सी गलतफहमी आ गई। रिया और वीर को लगा कि मैंने एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्हें लगा कि मैं स्वार्थी हूं और सिर्फ अपनी परवाह करता हूं। इस बात पर उनकी मुझसे बहस हो गई और कुछ समय के लिए हम तीनों के बीच मनमुटाव हो गया। आगे की कहानी के लिए अगले भाग का इंतजार करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।